हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अभी तक अपना 2 सेट हो चुका है। आज हम थर्ड सेट सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड सेट नंबर थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्पीड क्या होगी निकाल लेते हैं। 55 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे। अब बोला गया इसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दी जाती है, यानी अब कितनी हो गई 50। अब बोला गया है कि 250 किलोमीटर को इसको कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा। 250 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया 5 आवर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो समीकरण 6p² माइनस 5p माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर रूट निकालने हैं। अब जब दोनों माइनस होते हैं तो एक रूट, पहला रूट जो है वो प्लस आता है, दूसरा माइनस आता है। अब यहाँ से देखो 6 × 6 36 को ऐसा डिविज ब्रेक करो कि माइनस करने पर 5 आए। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 9 और 4, यानी हमारे पास 9 प्लस का हो जाएगा, 4 माइनस का हो जाएगा। अब जो 6 यहाँ पर है 6 डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, हमारे पास ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 प्लस का और माइनस का 2 डिवाइड बाई 3। कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, लोगों की एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिसमें 40% पुरुष हैं और 35% महिलाएं हैं। ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए और बाकी चिल्ड्रन है। तो बच्चे कितने हो जाएंगे, 25, टोटल 100 हैं। अब यहाँ से देखो आप इसको रेशियो बना लो, 5 से गया 8 बार, 5 से गया 7 बार, 5 से गया 5 बार। इनकी संख्या बोला गया, इनका एवरेज हमारे पास 70 केजी है, इनका 60 केजी है, इनका 30 केजी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर टोटल निकालना है। टोटल हमारे पास कितने हो रहे हैं, ये 20 हो रहे हैं। अब सबसे छोटा वाला ले लो 30। अब 30 से ये कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है 7 लोगों में, 3 सत्ते 21, 210 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस 30 से ये कितना ज़्यादा है 40, 8 लोगों में 4 अट्ठे 32, 320 और डिवाइड बाई आपको 20 कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास 30 आ गया और इसको अगर हम ऐड करते हैं 3 2 5, 530 आ रहा है हमारे पास, डिवाइड बाई, इससे 0 से 0 गया, 2 से जाएगा ये 26.5। तो 30 प्लस 26.5 हमारे पास कितना आ रहा है, 56.5 आपका आंसर बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये किलोग्राम में दे रखा है। अब 56.5 आपको दो जगह दिख रहा है, तो किलोग्राम वाला आंसर होगा, ना कि ग्राम वाला। ऐसे ऑप्शन देकर के आपको कंफ्यूज करेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सहभाज्य है। सहभाज्य यानी नॉट कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है कि उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका एचसीएफ 1 हो रहा है, इसका 1 हो रहा है, इसका 1 हो रहा है, नहीं पूछा गया, यानी नॉट कोप्राइम पूछा गया। तो इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आ रहा है 17। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है तो 325 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। आप यहाँ पर डिजिटल सम भी यूज कर सकते हो। 5 3 15 और 1625 ही हमारे पास आ जाएगा, प्लस का 31 गुड़े 21, 21 एकम 21, 21 3 63, 65 हो गया हमारे पास। और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस है, माइनस हो जाएगा हमारे पास 22 गुड़े, ये माइनस हो जाएगा 11। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से 2 2 4 2 आ जाएगा, और 651 में से ये माइनस हो जाएगा 16 to 5, प्लस इसको हम माइनस करते हैं 9 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 4 में से 4 गया 0, 409 प्लस 1625, और यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 34 और 16 4 20, 2034, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 8 का स्क्वायर 3 का क्यूब, नीचे हमारे पास ये 8 है और यहाँ से हमारे पास 9 बनेगा, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 24 आपका आंसर बन गया, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक पिता अपनी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 180 है, सॉरी 80 है। तो फादर प्लस डॉटर, इनका एज जो है वो 80 है अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो 8 वर्ष पहले पिता जो है वो पुत्री की आयु का 7 गुना है। तो यहाँ से हमारे पास 8 वर्ष पहले का ये रेशियो दे रखा है। तो 8 वर्ष पहले दोनों की एज का सम कितना होगा, 8 वर्ष फादर कम होगा, 8 वर्ष डॉटर कम होगी, यानी 16 कम हो जाएगा 64। यहाँ पर 64, यानी 8 रेशियो की वैल्यू 64 है, तो कितना गुना है 8। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि फादर कितना था 8 वर्ष पहले, 56 था, और डॉटर कितनी थी 8 थी। अब डॉटर का पूछा गया प्रेजेंट एज से 8 साल बाद कितना एज होगा। तो प्रेजेंट में जाओगे तो 8 ऐड करोगे, हमारे पास प्रेजेंट में अभी 16 साल है। अब बोला गया 8 साल के बाद, इसमें 8 और ऐड कर दो, 24 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एचसीएफ फाइंड करना है। 108 124 एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो आपको ऑप्शन में दिए हैं सबसे बड़ा नंबर जो है उससे देखो 36, 36 से देखो दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, बस हो रहे हैं, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्वंतर के साथ एक समांतर श्रेणी में है। यदि ऊंचाई सबसे बड़ा पद है, यानी हाइट को अगर हम x मान लेते हैं, अब इनका डिफरेंस 4 है, तो आपके पास जो भुजा होगी बड़ी वाली एक साइड जो होगी, मैं इसको b मान लेता हूँ, वो कितनी होगी? x-4 होगी। और जो a होगी पहली भुजा, वो कितनी होगी? x-8 होगी। अब आपको पूछा क्या गया है? एरिया दे रखा है, तो एरिया आप कैसे निकालते हो? 1/2 दोनों साइडों का सम, यानी x-8 प्लस x-4 इंटू हाइट इक्वल टू, ये आपके पास 160 दे रखा है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको सम करता हूँ, देखो 2x माइनस का 12 आ रहा है, यानी x-6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? और x 160। अब इसको हमें ब्रेक करना है, तो देखो इसको आप कैसे कर सकते हो? 16 गुणे 10, यानी आपके पास देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? ये हमारे पास 16 हो जाएगा x की वैल्यू, और 16 की जगह पर आप 16 माइनस 6 करोगे 10 आ जाएगा। सेटिस्फाई हो रहा है? तो x की वैल्यू हमारे पास 16 निकल के आ रही है। पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी समांतर भुजा 16 माइनस 4 12 आ गई, और सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई, तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8। रेशियो 4 3 12 4 दूनी 8, कितना बन गया? 3:2, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि को जब 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद उसकी राशि इतनी हो जाती है। तो 12.5 एक साल के लिए, 2 साल के लिए कितना? 25%, यानी ये तो 25% हो गया, लेकिन हमारे पास 100% प्रिंसिपल होगा, यानी 125% की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ये अमाउंट है। अब आपसे पूछा गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा? 25% होगा। अब 25 कब आएगा? जब इसमें 5 से डिवाइड करोगे, तो इसमें भी 5 से डिवाइड कर दो। 16 पंचे 80 और 5 पचम 25, 1650 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है x² माइनस का 5x प्लस का 7। जब आपके पास जो यहाँ पर रूट होता है b² माइनस का 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 आता है तो वो रियल होता है, और इसकी वैल्यू अगर b² माइनस 4ac ये 0 से अगर बड़ा निकल के आता है तो हमारे पास क्या होता है? ये नॉट रियल होता है, इमेजिनरी होता है। क्लियर है? अनइक्वल बोला जाता है, हाँ ये अनइक्वल होगा यहाँ पर। और अगर b² माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी निकल के आती है, तो वो क्या होती है? वो नॉन रियल होती है। ओके, नॉन रियल को ही इमेजिनरी भी बोला जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं यहाँ पर, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 7, 28, -3 आ रहा है। तो -3 क्या है? ये 0 से जो है छोटा है, तो इमेजिनरी आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किसी बिल पर 32% की छूट और 20% की दो छूट, तो 20% की दो छूट क्या होती है? 36% होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस 4% का आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास 25 दे रखा है। तो बोला गया है बिल की वास्तविक, अब वास्तविक कितना होगा? 100%। इसमें कितने का मल्टीप्लाई? 25 का, तो इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई, 625 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 160 है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर का एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर आपके पास इंटीरियर 160 दे रखा है, एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि n इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? 360, प्रत्येक एवरी एक्सटीरियर एंगल से आप डिवाइड कर दो, कितना है? 20, 20 से जाएगा आपके पास n की वैल्यू आ गई 18। भुजाएं कितनी थी? 18। एक तो ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका भी है कि आप प्रत्येक इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण का आपका मान दे रखा है, तो आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, n/2 डिवाइड बाई n इंटू 100 इक्वल टू 160। तो यहाँ से भी आपकी n की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे? देख लो, 2 से चला जाएगा 8 बार, 2 से गया 9 बार, 9x माइनस 8x, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 दूनी 18, ऑप्शन 3rd। अगला क्वेश्चन, राजू और रमन, बोला गया है कि ये 12 और 16 दिन में किसी काम को करते हैं, तो टोटल हमारे पास इफिशियंसी, टोटल वर्क हमारे पास एलसीएम 48 हो जाएगा। ये 4 हो गया इफिशियंसी राजू की, और रमन की हमारे पास 3। बोला गया है वो एकांतर दिनों में काम करते हैं,
यानी पहले दिन राजू आता है तो दूसरे दिन रमन आता है। तो राजू से स्टार्ट करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम होगा? 7। हमें कितना करना है? 48, यानी 7 छंग 42, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। 12 दिन में हमारे पास 48 42 काम हो गया। बचा कितना? अगले दिन कौन आएगा? राजू आएगा। 13 दिन में हमारे पास 4 2 6 46 काम हो गया। फिर अगले दिन बचा कितना? हमारे पास 2 काम बचा है। इसको कौन करेगा? रमन करेगा 3 की एफिशिएंसी से। ये आपका आंसर बन जाएगा 13 सही 2/3, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग हमारे पास दे रखा है a + b = 32। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। इसका मतलब क्या है कि उनका दोनों का डिफरेंस 18 है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आ रहा है? 50/2 25। आपका आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो, अगर हम यहां से d - 1/d की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें कितना निकल के आ जाएगा? देखो 1/d की वैल्यू। तो अगर ये हमारे पास p दे रखा होता है तो हम d² + 1/d की वैल्यू कैसे निकालते हैं? p² माइनस का 2। माइनस का 2 कब करते हैं? जब यहाँ पर प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? देखो, जब यहाँ पर माइनस होता है तो हम प्लस करते हैं, और प्लस होता है तो माइनस करते हैं। तो सिंपली आपके पास इसकी वैल्यू कितना दे रखी है? 18, यानी p² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4। तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 4। अब यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर निकलोगे तो क्या होगा? p³ प्लस का 3p, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 3 12, कितना आ जाएगा हमारे पास? 76, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस है, सब ऊपर चला जाएगा। 3 की पावर 3 27 हो गया, और यहाँ पर देखो 5 का 625 हो जाएगा, 15 का 225 हो जाएगा। क्लियर है? तो 5 5 10 7 17, हमारे पास 7 आ गया। दो ऑप्शन खत्म हो गए, और 2 2 4 2 6, एक 7 आ गया, और 6 2 8, 877, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। वो 5,000 अपने घर के किराए पर, 2,000 रुपये बिलों पर, बाकी रकम अपनी मासिक बचत करता है। तो खर्च कितना कर रहा है? 7,000। बचेगा कितना? 8,000। बोला गया है कि 1 साल में उसकी बचत का पता लगाइए। अगर उसने अपने जन्मदिन के माह में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी, तो 12 महीने में से 1 महीने का उसने खर्च कर दिया, 11 महीने में कितना बचत करेगा? 88,000, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया, ये हमारे पास एक मीनार है, और बोला गया सूर्य के उन्नयन कोण जब 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये हमने मान लिया कि 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और बोला गया ये 40√3 बढ़ जाता है, यानी ये 40√3 है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। अब आगे बात करें, यहाँ पर बोला गया मीनार की ऊंचाई बताइए। अब मैं छोटे ट्रायंगल में बात करूं तो 60 के सामने कितना होता है? हमारे पास √3 होता है, और यहाँ पर 60 है तो ये 30 होगा, और 30 के सामने कितना होता है? 1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले लो, 30 डिग्री के सामने हमारे पास कितना होता है? 1, और यहाँ पर ये 60 होगा, 60 के सामने √3, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, आपको ग्रीन वाला 1 दिख रहा है, ये √3 है, तो इसको भी √3 बनाओ। हमने यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी टोटल ये 3 है और ये 2 है, 1 है। तो 2 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है? 40√3। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20√3। हमें निकालना क्या है? इसकी लंबाई, यानी √3 की वैल्यू। तो 20√3, √3 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई, 20 3 60, 60 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो सब में 5x² है, इसमें मैं अगर x² जिसमें दिख रहा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ये प्लस का है, ये प्लस का है, खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो 16 वाला प्लस दोनों सेम है, 3 वाले में देखते हैं। यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाला खत्म, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है? तो गोले 4/3 पाई r³ 6 का क्यूब 216। यहाँ से देखो हम मान लेते हैं n गोले बनाए जा सकते हैं, 4/3 पाई r³, यानी 3/10, 3/10, 3/10, 0.3 दे रखा था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, 9 से चला जाएगा ये 24 बार, और 3 से चला जाएगा ये 8 बार। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 0 लग जाएगा यहाँ से, जो 10 वाला नीचे रखा है,
ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यानी 4 से 5 पर बेच रहा है। आगे बोला गया है बेईमानी से वास्तविक वजन को 30% कम वजन करता है, यानी 10 की जगह पर वो 7 तोलता है। ये तो वजन का रेशियो, अगर आप प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे तो ये अपोजिट हो जाता है, 7 से 10 हो जाएगा। बस यहाँ से आप देखो 7 चौक 28 से यहाँ पर हमारे पास 50 हो रहा है, आप इसको ऐसे कर सकते हो 14 से 25। कितने का प्रॉफिट, 11 का, कितने पर, 14 से, और डबल जीरो, 14 सतह 98, 14 अट्ठे 112, 8 बार नहीं जाएगा 7 बार जाएगा, यानी 70 के आसपास आंसर 78। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन 7 से दे रखा था। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एच प्लस आर। इसकी वैल्यू हमारे पास 330 दे रखी है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 5 है, एच प्लस 5, और यहाँ से सॉरी ये 2 भी होता है, 2 पाई आर, और इक्वल टू 330। यहाँ से अगर आप देखोगे 22 पंचे 110 होता है, 110 से ये 3 बार चला जाएगा, और यहाँ पर 7 नीचे होता है 21, 21/2 हमारे पास एच प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 10.5। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, डेयरी उत्पाद कंपनी की किस शाखा के लिए दिए गए 4 वर्षों के लिए औसत उत्पादन न्यूनतम था। सबसे कम निकालना है तो सभी को ऐड करना पड़ेगा। 50 और 45 हमारे पास कितना निकल के आया, 95। 95 और 55 150 हो गया, 150 और ये 200 आ गया। एक्स वाला हमारे पास 200 आ गया। वाई का निकाल लेते हैं। देखो 35 और यहाँ पर 45, 80 हो गया। 80 और हमारे पास 45 कितना आ गया, 125, 125, 130 और 50, 180। जेड हमारे पास कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं। 45 और 40 हमारे पास 85 हो गया। 85 और 40 125 हो गया। 125 और 60 185। सबसे कम कौन सा है, वाई, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 35 का 35 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 40। 5 से जाएगा 7 बार, 5 से गया 8 बार, 35 गुणे 7 245 डिवाइड बाई 8, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी। स्टेट बी कौन सा है, ये ब्लू वाला। तो सबको ऐड करते हैं। सबसे पहले देखो 3 5 3 8 5 13 13 6 19 19 6 25 25 और 7 32, 320 हो गया। अब 8 2 10 10 8 18 18 8 26 26 2 28। तो यहाँ से हमारे पास 348 आ गया। कितने हैं, 6 हैं। 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 से जाएगा 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 58 लाख, ऑप्शन थर्ड। ये था टोटल आपका सोल्यूशन सेट नंबर 3 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।